चलिए नमस्कार। आज हम लोग कल जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। और कल हम लोग पढ़ लिए थे 56 वाला सेक्शन तक पढ़ लिए थे। आर्टिकल 56 पढ़े थे और इसमें मैं बताया था 56, 56 का 1 एंड 56 का 2। देखिए 56 का 1 में बता चुका था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति चल रहा है और राष्ट्रपति का अध्याय आज हम लोग 56 के आगे आर्टिकल स्टार्ट करेंगे या उससे संबंधित जो तथ्य है उस पर बात करेंगे। तो इसी कड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 में मैं बताया था 56 का 56 बताया पहले कि राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा है। भारत के राष्ट्रपति माननीय महामहिम जब जिस दिन पद को ग्रहण करेंगे उस समय से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और जिस दिन अगर उनको अपना त्यागपत्र देना है तो 56 के 1 में उसका चर्चा है कि राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करेंगे। देखिए किसको देगा, कल बताया था मैं। फिर मैं बताया था कि जब वो त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति इसकी सूचना तत्कालीन सदन के लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, बताया था मैं। उसकी चर्चा कहाँ है, 56 के 2 में। अब एक आर्टिकल कल एक्स्ट्रा पढ़ाया था 56 का 1 का ख। स्नेहा झा या स्नेहा हमको याद दिलवाई थी, उसमें था 56 का 1 ख। राष्ट्रपति, यहाँ पी का मतलब राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब होता है दुरुपयोग। एक सरल भाषा में समझना है। आप लोग से पूछा जाए अतिक्रमण तो आप पूछेगा क्या है शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अतिक्रमण एक संवैधानिक शब्द है। क्या शब्द है, एक संवैधानिक, संविधान में लिखा हुआ शब्द है। अतिक्रमण, दुरुपयोग लिखना उचित नहीं होता, अतिक्रमण होता है हड़पना। अगर करता है तो क्या लगेगा, देखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो हम लोग ऑप्शन में रहेगा 56 का 1 का ख, 61 और कुछ कुछ, क्या मारिएगा, और 61 नहीं मारिएगा। 61 पर महाभियोग की नहीं है। मैंने क्या बोला, महाभियोग शब्द की चर्चा, तो दोनों होगा ना। देखिए यही तो ट्विस्ट आप लोग को सिखा रहे हैं। अगर यह पूछ दे महाभियोग शब्द तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक से लगेगा, क्यों लगेगा, संविधान का अतिक्रमण क्या है, और एक से वह प्रक्रिया एक्टिव मोड में आएगा। उस संविधान का जो अतिक्रमण किया है उसके लिए लोकसभा में, राज्यसभा में संबंधित मुद्दे चलेंगे और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये कहाँ पर है, 61 में। इसीलिए 56 के बाद 57 शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि मुद्दा संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए 56 के बाद क्या शुरू कर दिए, 61 शुरू कर दिए। तो याद रखेंगे हम लोग, ये ध्यान में। आगे क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल। उल्लंघन क्लास में भी हो सकता है, उल्लंघन जीवन में भी हो सकता है, नियमों का उल्लंघन अधिकार में नहीं आता है, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए इफ वर इन सीएम, अगर आपको ही बिहार का सीएम बना दिया जाए तो आपको जो पावर मिलेगा उसका जो गलत उपयोग कीजिएगा तो वो उल्लंघन होगा। क्या कहलाएगा, अपने अधिकार का उल्लंघन किए। अतिक्रमण, आप सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए हैं और संविधान में उल्लिखित चीज़ों का आप अतिक्रमण किए उसके अनुसार। ऐसे थोड़ी है, राष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद आपके ऊपर केस नहीं होता है, पता है ना आप लोगों को। और तो केस नहीं हो रहा है मतलब ये आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक बड़ा पद है ना, मानते हैं कि नहीं। लेकिन अभी आप किसी को गाड़ी से चिप दीजिए, आपको चिप दिया जाएगा, हैं? मार दीजिए किसी को, आप उल्लंघन कर दिए, है कि नहीं। नियम का उल्लंघन होता है और संविधान का अतिक्रमण होता है। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए आप दुरुपयोग शब्द बोल सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते, क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग। सरल भाषा में बोलना है तो दुरुपयोग बोल सकते हैं। ये चीज़ है, कोई दिक्कत। यहां से लगेगा, यहां से लगाकर हटाया जाएगा, साबित करके कि हाँ आपने ये काम किया। कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। 62 देखिएगा। 62 कहता है, जो मैं बोला था, पी के कार्यकाल के समाप्त होने के पहले ही नया पी चुन लिया जाएगा। अर्थात क्या, कल कोई छात्रा लड़की ही पूछी थी कि सर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो, कोई पूछी थी शायद, तो मैं बोला था कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। खाली होने से पहले यदि कार्यकाल पूरा हो गया है तो नए राष्ट्रपति का चयन हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। उसमें कौन कौन वोट देता है मैं पढ़ा चुका हूं पहले, क्लियर। दूसरा कंडीशन ये, अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, त्यागपत्र दे दिए, महाभियोग से हट गया, महाभियोग लगने से हट गया, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, चुनाव। तो यानी तब तक कौन रहेगा, यस
और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के जज हैं उसमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा वो। कोई डाउट किसी को? क्लियर? आगे देखेंगे। यदि मध्यावधि चुनाव होगा तब पी अपने मैं कल यही बता रहा था, कल मैं बोला था कि अगर भारत का राष्ट्रपति जैसे अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू महोदया हैं, वो 2 साल के बाद समझिए कि अस्वस्थ हो गई या हट गई हैं या खाली कुछ भी है, अभी 3 साल का कार्यकाल बचा और फिर चुनाव हो गया तो 3 साल नहीं रहेगी, पूरे 5 साल रहेगी। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ें तो 62 यही है। अब हम लोग 56 कंप्लीट, 56 से संबंधित तत्व कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे? 57 पढ़ेंगे। 57 है कोई भी व्यक्ति, 57 में यहाँ मुख्य बात क्या है? सार क्या है? सार पुनर्निर्वाचन का दावा करना, यानी कोई व्यक्ति पी की पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। अर्थात अमेरिका के संविधान में ऐसा नियम है कि वहाँ पर एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, भारत के संविधान में ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पुनर्निर्वाचन। कितनी बार भी बन सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार बने? उंगली देखो, 3 बार। पहली बार 2 वर्ष के लिए 50 से 52, अंतरिम राष्ट्रपति, इंग्लिश में एंट्रिम प्रेसिडेंट। दूसरी बार 1950 से 52 हो गया, 52 से 57, 52 में चुनाव हुआ, हाँ कि ना? अब फिर चुनाव हुआ 57 से 62, तो कितनी बार? 3 बार। तो ऐसा अगर नियम होता 2 बार 5-5, 1 बार 2 साल, यानी टोटल 12 साल रहे ना ये व्यक्ति। देखिए यहाँ लिखा हुआ एंट्री परसेंट 380। कोई डाउट किसी को? ये यूएसए में कितना है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। 57 कंप्लीट। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, भारत का राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी, योग्यता। क्या योग्यता? क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला उसका उम्र, देखिए 35 वर्ष। कितने लोग इसमें 35 वर्ष के हैं? कोई नहीं है? हैं आप? अच्छा आप हैं क्या? हम तो हैं ही, हम तो हैं ही, हम बहुत कुछ हैं। 35 वर्ष के हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, बहुत कुछ हैं, अभी भी बैचलर हैं। 58 एलिजिबिलिटी बोलता है, राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है, वह भारत का नागरिक हो। ये नहीं कि भारत का जन्मा हो, सिर्फ क्या हो, और नागरिकता कितने स्तर से मिला हुआ हो, 5 में से कोई एक। गलती करोगे नहीं। यहाँ पर फंसाता है एग्जाम में, बोलता है जन्म से। भारत का राष्ट्रपति वही बनेगा जो भारत का जन्मा होगा। ये कथन सही कि गलत? ये गलत हो जाएगा। सेकंड, उसकी आयु 35 वर्ष। और थर्ड, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्यों रखता हो? ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसका क्या तादाद में, इसका स्वरूप क्या है? इसका इसलिए क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। किसमें? लोकसभा में। यहाँ पर डायरेक्ट जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता वोट देती है, और लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अधिक पावरफुल है। हाँ, इसीलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन कहने के कारण, ये तमाम गुण होने के कारण उसमें यह योग्यता होनी चाहिए। कोई डाउट किसी को? 57, 58 कंप्लीट। 59 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उच्च सदन इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। उच्च सदन इसलिए बोलते हैं वो कभी भंग नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो अस्थाई सदन है, वो फिक्स है, कभी भंग नहीं होगा, न समाप्त होगा न भंग होगा, याद रखिएगा। 59 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लाभ का पद यहाँ पर है। प्रश्न पूछेगा लाभ के पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे 59 में है। बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ईजी है। तो इसमें क्या है भैया, कौन कौन नहीं आता है? नहीं आने के लिए है, पता कर लीजिए। नहीं आने के लिए है, कौन कौन है? कौन कौन नहीं आने के लिए? राष्ट्रपति इसमें नहीं आता है, उपराष्ट्रपति नहीं आता है, राज्यपाल, कैबिनेट मिनिस्टर लाभ के पद के अधीन नहीं आते हैं। लाभ का पद मतलब एक व्यक्ति 2 जगह से लाभ के पद से संबंधित है तो वह व्यक्ति मान्य नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? ये हो गया क्या? 59। अब क्या आएगा? 60। 60 क्या है? अगर आप लोग को मैं पढ़ाया था अनुसूची, थोड़ा सा याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 3 बताएंगे? कोई याद है किसी को? बताइए तो स्नेहा। वेरी गुड।
स्नेहा बोली उसमें शपथ है शेड्यूल में, याद है नीतीश? शपथ याद हो तो मैं वहाँ पे बताया था कि 2-3 लोग को छोड़कर सभी व्यक्ति जो है शपथ जो है अनुसूची 3 से लेंगे, 2-3 लोग को छोड़कर। उसमें एक हैं उपराष्ट्रपति, एक हैं राष्ट्रपति, ये यही 2 हैं जो शपथ अनुसूची 3 से नहीं लेंगे। राज्यपाल ये सब किससे लेंगे? इससे अनुच्छेद 60 से लेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 60 से लेंगे शपथ। राष्ट्रपति 60 से लेते हैं शपथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, वो 59 का 3 है परिलब्धियां और भत्ते। भारत का राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा तो उसको शासकीय आवास का प्रयोग बिना किराए का मिलेगा, वेतन भत्ता विशेषाधिकार संसद उसको विधि बना कर देगा, एकदम मिलना आवश्यक है ये सब। 59 का 4 राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसका पावर, उसकी विशेषता, उसको मिलने वाली सुविधाएं कम नहीं किया जा सकता है, ये सब है। 60 राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज दिलाएंगे। कोई डाउट किसी को? किसको शपथ दिलाएंगे? राष्ट्रपति को। और याद रखिएगा उपराष्ट्रपति भी किससे लेता है? वो 69 से लेगा। वही तो 69 बोलते रहे, 69 ही है ना, ये चीज़ है। आगे बढ़ें, 60वीं कंप्लीट। आगे देखिएगा, यहाँ से इजी है। अनुच्छेद 61 ये हम बता चुके हैं अभी तुरंत। महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ पर हम पढ़ाए थे। वहाँ क्या है? संविधान का अतिक्रमण करे, समझिएगा ध्यान से। अतिक्रमण होगा तब उसके ऊपर यह स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होगा तो ये कौन चलाता है? याद रखिएगा संसद चलाता है। पूछेगा महाभियोग क्या है? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि महाभियोग क्या है या कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। गलती करिएगा, यहाँ लिखा होगा, देखिए अर्ध न्यायिक नियम जी। चूंकि इसमें संसद की भी भागीदारी हो जाती है, इसलिए संसद के दोनों सदनों की भागीदारी हो जाती है, इसलिए न्याय करना है, लेकिन संसद के द्वारा पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से एक वोट नहीं। अर्ध न्यायिक का तात्पर्य होता है इसमें यहाँ पर डायरेक्ट भूमिका न्यायालय की नहीं है, उसके बाद की है, इसलिए। अब देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी प्रस्ताव आएगा। क्यों? महाभियोग का जो विधेयक है, वो बिल है, वो कहाँ आएगा? कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में भी या राज्यसभा में। जब लोकसभा में आएगा तो क्या होगा? याद रखिएगा, जब आएगा तो इसकी सूचना 14 दिन पहले किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर रखिए ना, राष्ट्रपति को दी जाती है। और इस प्रस्ताव जो उसको देने के लिए जाएगा, अभी हम समझाते हैं, उस पर कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ नहीं समझेंगे आप लोग, फिर से समझिए। ये है लोकसभा, ठीक। हमने माना कि ये बिल कहाँ आया? लोकसभा में आ गया। और लोकसभा में आएगा तो ये बिल पास होने से, पास तब माना जाएगा जब कितना सदस्य का हस्ताक्षर होगा? 1/4। जब ये पास हो जाएगा तो ये किसके पास चला जाएगा? कितना दिन पहले? अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? आया समझ में? अब फिर से बोल दे, फिर से बोले। बिल्कुल। एलएस में आया, यहाँ आया तो ये विधेयक पास होगा। पास होगा तो कितना का साइन होना चाहिए? 1/4 का। और इसके जब साइन हो जाएगा तो 14 दिन पहले कहाँ जाना चाहिए? कोई डाउट? जब यह वहाँ गया तो उसमें कहा जाएगा कि या तो आप स्वयं या आप अपने प्रतिनिधि को मामले के लिए सुनवाई में भेज सकते, सदन की कार्रवाई में आप भेज सकते हैं। कहाँ लिखा होगा? इस वाले नोटिस में लिखा होगा। जी जी जी, देखते हैं नहीं, प्रस्ताव के समय पर कम से कम 1/4 तो उसी का होगा। आगे देखिएगा, तो जब ये प्रस्ताव जाएगा तो उसमें क्या लिखा रहता है कि या तो आप या राष्ट्रपति खुद वहां पर जा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई जरूरी नहीं है ना। देखिए सदन के एक बार समझिएगा, सदन की सदस्य संख्या कितनी? 545। तो इसका 1/4 नहीं, तो उसमें एक नियम पढ़ाए होंगे विधेयक वाला में, संशोधन विधेयक वाला में, उपस्थित व मत देने वाले, याद है? सिंपल है। आगे देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव को
अब जब ये वहां से आ गया, ये राष्ट्रपति के यहां से जब इतना करके आ गया, जब ये सदन अब स्टार्ट होगा तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव को कितने सदस्य कम से कम पारित होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। हाँ, कितने सदस्य? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या करेगा? ऑप्शन दे देता है 1/4, क्योंकि 1/4 का ही प्रयोग हुआ है ना। तो 1/4 सिर्फ किसके लिए? जो नोटिस उसके यहाँ जाएगा उसके लिए। कोई डाउट किसी को? लेकिन जब उसको हटाने के लिए जाएगा तो 2/3, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं या प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। बोले हैं अभी? ये क्लियर है जी? हाँ, अभी आगे चल रहा है वो, आप वो आगे चले गए। अभी आप वो आगे नहीं चले, कैसे चल जाएगा अपने ऊपर में? हम कोई गलती कर देंगे, हम अपने आप अपने कैसे क्षमा ले लेंगे? नहीं, अरे पावर वहां पर गलत हो गया ना, वही तो संविधान का अतिक्रमण है। नहीं नहीं, यहाँ ये बहस हुआ, थेथोलॉजी हो गया। यहाँ पर है कि वो अपने अगर हम ही गलत हैं तो वो हम कैसे प्रयोग करेंगे? आप ये समझना। नहीं कर, अच्छा है, ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। ऐसा अगर करे, अच्छा हाँ, तब तो हम गलत ही बोलेंगे तो आप मानिएगा क्या? हम बोलेंगे 2 × 2 8 होता है, आप मानिए? मास्टर है, मानिए? कहे नहीं मानिए? मानिए। वही बात है, इसका कोई तर्क ही नहीं है नहीं? हेल्प के लिए जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं, हेल्प करने के लिए चल जाइए। वो जो ही बंटे उठेगा उसमें कौन जाएंगे? जाएंगे? जय मनोरंजन। बहुत अच्छा लड़का। हाँ, गर्ल्स में से क्या करेगी जाके? इतना में करो ना, गर्ल्स में, गर्ल्स में जाइए। गर्ल अकेले नहीं करेगा, गर्ल्स चाहिए। और का होता सब एंगल वहीं लगा के रखता है। और देखो गप करेगा कि वहां भरेगा। ये हो गया, आगे है। हाँ, ये वाला राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा घटना आज तक नहीं हुआ है, ये बोला गया है। आज तक नहीं हुआ। जब से अपना देश आज़ाद हुआ है, तब से राष्ट्रपति बना, तब से लेकर अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। यानी 61 कंप्लीट। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम 1969 भी व्यय करना। जितना लोग दिया था, कौन एग्जाम? दारू वाला भी मद्य निषेध का हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? 1969। कब आया? 1969 में आया, ये याद रखना। अब देखो 1 मिनट, अनुच्छेद 65 में अगर राष्ट्रपति मर गया तो कौन बनेगा? ये भी नहीं है तो कौन बनेगा? और ये भी नहीं है तो यही है 65। कौन उत्तराधिकार अधिनियम? पीते जाओ ना, गरमाएगा वो, है ना? लेते हैं ये, दीजिए ना उन लोग को, दीजिए ना। तो हटा दीजिए उसको। अभी नया में वेतन संशोधन हो गया है। राष्ट्रपति का वेतन जो इसमें लिखा होगा, है ना, वो पुराना डाटा है, नया है इतना। ठीक है, आगे बढ़ें। अरे पर पीते पीते पढ़ो ना यार, मजा आएगा। स्मृति ईरानी, अभी करंट में हम पढ़ाए थे, कि स्मृति ईरानी है ना, आंगनबाड़ी केंद्र में जो है पोषण विथ शिक्षा का अभियान शुरू किया है। ये उसी का उदाहरण है। ये अलग बात है कि आप लोग पोषण के लायक नहीं, पहले से पोषित हैं आप लोग, नहीं, पहले से आप लोग पोषित हैं। और
एडुकेशन विथ न्यूट्रिशन के लिए डिस्कवरी आइस एकेडमी कभी जाना जाता था वंस अपॉन अ टाइम। क्या राजेव? 20-20 कुंटल मिठाई चलता था। जी आप लोग कंजूस हैं। हम लोग चलाते, विद्यार्थी राजीव लोग का बैच का सब बाजार चंदा कर लाता था। राजीव ये बात सही है कि नहीं? जो पुराना बच्चा को विद्यार्थी पूछेगा आप उससे। चलिए बोर्ड देखिए, 65 कंप्लीट। 71 तो वहां पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे, कल बोले थे विवाद बताए थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निपटारा कहाँ होगा? ए लड़की क्या बात कर रही है? कहाँ होगा निपटारा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। आर्टिकल 74 क्या है? सॉरी 71 का 4 क्या है? 11वां समय 1961 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा कि निर्वाचक मंडल में कोई सदस्य स्थान रिक्त था। निर्वाचक मंडल मतलब क्या? या तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, नहीं कोई पहुंच पाया, या राज्यसभा सदस्य कोई नहीं पहुंच पाया, विधानसभा कोई सदस्य नहीं, या विधानसभा भंग था, या दिल्ली यूटी का कोई नहीं था वगैरह, वो इसका मतलब निर्वाचक मंडल में स्थान नहीं रिक्त। राष्ट्रपति के समय में किसी राज्य का विधानसभा भंग था, तो इस आधार पर हम लोग कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। कोई डाउट किसी को? अरे एक आदमी इधर भी आ जाओ ना, ये लड़का, एक आदमी इधर आ जाओ ना, इधर। उसको दे दीजिए, अरे उसको दे दीजिए। एक एक के बार लेना। आया काला वाला, इधर 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 आ गए। अब मतलब नहीं करोगे? करो ना। तो 71 का 4 कंप्लीट हो गया। राष्ट्रपति की शक्तियां यहां से हम लोग कब देखेंगे? कल देखेंगे। मतलब कल मतलब नेक्स्ट डे, है ना। अभी हम लोग जो ये हम लोग का छोटा सा खुशी का मौका है, इस मौका को जीते हैं। यानी अब जो हम लोग विधायी शक्ति से स्टार्ट करेंगे, मतलब जब भी मिलेंगे शक्ति से स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये करते हैं सुविंदर